मेरे साथ प्रियंका कक्कड़ है, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की, डॉक्टर अनुराग भदौरिया है प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, आचार्य प्रमोद कृष्णम है मेरे साथ, बृजमोहन श्रीवास्तव है प्रवक्ता एनसीपी के। आप तमाम लोगों का स्वागत है। तो एक तरफ मुंह काला है तो दूसरी तरफ फूलों की माला है। मैं सीधा रुख करता हूं गौरव भाटिया का। गौरव भाटिया, आपकी जीत क्या क्या करवाएगी? कहीं फूलों की माला है, कहीं मुंह काला है। देखिए, ऐसा है कि ये अपना ही मुंह काला कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि इनका भ्रष्टाचार, इनकी जो सांप्रदायिकता की राजनीति और वंशवाद की राजनीति है, जनता ने उनका मुंह काला किया है। और सबसे पहले मैं ये बता दूं, जैसा आप दिखा रहे हैं, एक तरफ तो नरेंद्र मोदी जी हमारे एनडीए गठबंधन के सर्वमान्य नेता हैं जी। आप किसी से भी पूछेंगे वो कहेगा नरेंद्र मोदी जी हमारे नेता हैं। इनसे पूछिएगा, अभी 3 दिन की खबर है, कोई कह रहा है अखिलेश यादव पीएम का चेहरा होना चाहिए, कोई बता रहा है नीतीश कुमार में बहुत योग्यता है, ममता बनर्जी अलग नाराज होकर बैठी हुई है। अब ये किस लिए है? ये इसलिए है अमीश जी कि आप चुनाव के अगर परिणाम देखें जी, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता गायब हो गए हैं सारे चैनल से। आपको मालूम है, केवल आपके चैनल से नहीं, बॉयकॉट कर रहे थे आप लोगों का, जनता ने इनका बॉयकॉट कर दिया है। और आप और सपा की दुर्दशा देखिए, मैं बताता हूं आपको। मध्य प्रदेश में मिली अंडा सीटें, राजस्थान में अंडा, छत्तीसगढ़ में अंडा, तेलंगाना में अंडा। वोट आए आपके 0.54%, मध्य प्रदेश में 0.38%, राजस्थान में और 0.93% छत्तीसगढ़ में। और सारी की सारी सीटों में जमानत जब्त हो गई। पापी आप, कट्टर बेईमान, ऐसा कीर्तिमान भारतीय राजनीति में नहीं बना। जितनी सीटों पे लड़ी है सब में जमानत जब्त। अब सपा पे आते हैं, साइकिल गई टूट, जनता गई रूट, इनके नेताओं में पड़ गई फूट। हालत क्या है? इनकी भी सीटें तीनों प्रदेशों में अंडा ही आई, तेलंगाना में तो कहीं है ही नहीं, अंडेबाज। और मत कितने आए? 0.46% आए मध्य प्रदेश में, 0.01%, 0.01% सोचिए आए राजस्थान में, और इसी तरह से 0.04% छत्तीसगढ़ में। और नोटा से भी छोटा है इनका कुनबा। जी और जी, ये क्यों है? लेकिन इस समय की बड़ी खबर आ रही है, कांग्रेस विधायक ने जो अपना मुंह काला करा था और दिग्विजय सिंह वहां गए थे, उस पर कांग्रेस के कुछ बड़े नेता नाराज हैं। कहा यह एपिसोड पार्टी को बैड टेस्ट में दिखाता है, मुंह काला करने वाला एपिसोड गलत हुआ है। जी जी, मैं आता हूं, मैं आऊंगा आपके पास। मैं कुछ कहता हूं। जी जी, आप कहिएगा गौरव, आप कुछ कहिएगा। लेकिन मेरे साथ आचार्य प्रमोद कृष्णम भी है, अनुराग भदौरिया भी है। एक सेकेंड, अनुराग भदौरिया, एक तरफ तो फूलों की माला है, दूसरी तरफ मुंह काला है। देखिए, किसी व्यक्ति की अपनी भावनाएं होती, उस पर तो मैं क्या कहूंगा, लेकिन सवाल इस बात का नहीं है। सवाल सबसे बड़ा है, यही भारतीय जनता पार्टी अभी कुछ दिन तक कह रही थी कि भाई देखिए क्या बात है भैया, इंडिया गठबंधन कहां है, इंडिया गठबंधन किधर है। और जब इंडिया गठबंधन दिखाई दे रहा है तो क्यों दिखाई दे रहा है? अरे भैया, हम राष्ट्र के मुद्दों की बात करने वाले लोग हैं। आज भी आपकी टीवी डिबेट में बात करेंगे तो बात वही करेंगे कि राष्ट्र के मुद्दे क्या है, जिसपे देखिए इतनी देर भाषणबाजी थी। हमारे इंडिया गठबंधन की बात करेंगे क्योंकि मजबूत नेता है, तो वहां पर कुछ बातें तो आपको, जब मजबूत नेता होते हैं किसी दल में तो थोड़ी बहुत बात होगी, क्योंकि आंतरिक लोकतंत्र होता है। इनके यहां तो आंतरिक लोकतंत्र है ही नहीं। थोड़ा बहुत आज जरूर दिखाई दिया है, थोड़ा बहुत, जैसे वसुंधरा राजे जी ने थोड़ा सा लोकतंत्र, आंतरिक लोकतंत्र देखने को मिला है उनके यहां, कि मान मनोबल चल रही है भैया, पूरा आओ तुम। जैसे आप बारात देखिए, आप बारात में कभी चाचा रूठ जाते हैं, मामा रूठ जाते हैं, फूफा रूठ जाते हैं, गांव के और लोग रूठ जाते हैं, माने बारात चल रही है और सब मान मनोबल चल रहा है। मान जाओ भैया, तुम मान जाओ, एक चीफ मिनिस्टर चेहरा तो कम से कम मना लें। वो आज इतने दिन हो गए इनका चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट नहीं बन पा रहा है, और मुझे लगता है अभी 1-2 दिन और लगेंगे। तो आप पहले अपना तो संभाल लो, आपका संभाला, जनता ने आपको वोट दिया, जनता ने आपकी सरकार बना दी, लेकिन आप चेहरा नहीं चुन पा रहे। ठीक है, गौरव भाटिया रिप्लाई, पहले आप अपने अंदर झांक लीजिए, फिर दूसरों की बात कीजिए। गौरव भाटिया, आप सीएम का चेहरा तो दे नहीं पा रहे, मजबूर तो आप हैं, ऐसा समाजवादी पार्टी कह रही है। आपके यहां फूफा भी हैं, चाचा भी हैं, मामा भी हैं, सब है। देखिए, मुझे वो याद आ गई, बारात एक निकली थी अखिलेश यादव की, उसमें पापा गए थे रूठ। पापा कौन? आदरणीय नेताजी। और उन्होंने बेटे को ही निष्कासित कर दिया था। मतलब जो दूल्हा था
दूल्हे को ही बारात से हटा दिया, पार्टी से निष्कासित हो गए। चाचा है शिवपाल जी, वो भी गए थे रूठ। उन्होंने कहा कि नहीं, अखिलेश यादव इस लायक नहीं है कि पार्टी में रहेगा। और सोचिए, वो रूठे हुए बेटे ने अपने पिताजी को ही कुर्सी से हटा के सत्ता प्राप्त कर ली। आधुनिक राजनीति में आपको ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा कि बाप ने बेटे को मुख्यमंत्री बनाया और बेटे ने उसी कुर्सी से बाप को हटा दिया। अब ये रूठने की बात हुई, लेकिन मैं आपसे एक बात बताऊंगा। हमारे यहां एक तरीका है, केंद्रीय हमारी नेतृत्व है, वो तय करता है प्रक्रिया के तहत। और अमीर जी, जो लोग ये बोल रहे हैं कि 4 दिन बीत गए, मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं आया सामने, तो मैं उनको ये जानकारी दे दूं, ये वो कांग्रेसिया है जो 3 साल तक अंतरिम अध्यक्ष बना के, और इन्होंने अपनी गाड़ी चलाई थी, अध्यक्ष नहीं चुना जा रहा था। सोनिया गांधी जी 3 साल रही थी, और 95 साल के मोतीलाल वोरा जी, स्वर्गीय, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, उनको वर्किंग प्रेसिडेंट पहले बना दिया था। मैं इतना ही कहूंगा, अभी 4 दिन बीते हैं, जो प्रक्रिया है वो चल रही है, और जो मुख्यमंत्री हमारा सामने आएगा, जनता उसको स्वीकारेगी, सराहेगी, क्योंकि वो कर्तव्य परायण होगा, जनता की सेवा करेगा। जी। और भैया, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना क्यों? तुमसे क्या लेना देना? नोटा से कम वोट आते हैं। हिंदुस्तान के राज्यों की बात हो रही है, आप कह रहे बेगानों की शादी हो गई। भाई राजस्थान में क्या हमने, राजस्थान में हमारे लोग नहीं रहते क्या? मध्य प्रदेश में नहीं रहते? अरे हम सब इंडियन है भाई, भारतीय हैं, एक ही है भैया, हम सब भारतीय हैं और सबका एक दूसरे का दर्द समझते हैं। आप कहते हो बेगानों की शादी में अब्दुल्ला दीवाना किसी दूसरे देश में सरकार बनने जा रही है क्या? हिंदुस्तान के परदेशों की सरकार बनने जा रही है, तो ऐसी बातें कर रहे हो। इतना घमंड ठीक नहीं है कि अपने आप को हिंदुस्तानी समझ रहे हो और कोई हिंदुस्तानी नहीं है। ये सब हिंदुस्तानी है। मध्य प्रदेश में हिंदुस्तान के लोग रहते हैं, उत्तर प्रदेश में हिंदुस्तान के लोग रहते हैं, राजस्थान में हिंदुस्तान के लोग रहते हैं, छत्तीसगढ़ में हिंदुस्तान के लोग रहते हैं। कहते हैं बेगानों की शादी में अब्दुल्ला दीवाना। मुझे तो आप पे शक होने लग रहा है कि भैया आप ही कहीं दीवाने तो नहीं हो, और नाम बताते जाओ अब्दुल्ला का भी। भाई कैसी बातें करते हो भाई, कुछ भी बोलते हो। जनता के दीवाने हैं, में बैठ के हिंदुस्तान के लोगों का जनता मोदी जी की दीवानी है और हम जनता के दीवाने हैं। अरे कम से कम हिंदुस्तान के बारे पर आपको पता है मध्य प्रदेश हिंदुस्तान में है, मालूम है कि नहीं? दीवाना? अरे मध्य प्रदेश कहाँ है? मध्य प्रदेश हिंदुस्तान में है, कहीं बाहर है? पाकिस्तान के दीवाने? बताओ, छत्तीसगढ़ कहाँ? हिंदुस्तान में है, पाकिस्तान में तो नहीं है ना, हिंदुस्तान में है भाई। छत्तीसगढ़ हिंदुस्तान में है, बैठे मध्य प्रदेश में हिंदुस्तान में है। कमाल की बात कर रहे हो। राजस्थान कहाँ है? नहीं, राजस्थान कहाँ है तुम्हारी? राजस्थान कहाँ है ये बताओ? साइकिल राजस्थान कहाँ है मैं पूछना चाहता हूँ। टायर फट गया? नहीं, हिंदुस्तान में है, टायर फट गया, हवा निकल गई। देश में। अच्छा, एक एक करके आप दोनों को साइकिल पे उसी साइकिल में बैठ के यहाँ तक पहुंचे हो। जिस साइकिल को आप आज उल्टा सीधा बोल रहे हो, उसी साइकिल ने आपको पहुंचाया यहाँ तक। इसलिए आपको साइकिल का तो खूब ख्याल रखना चाहिए। तो आप पूरा हिंदुस्तान सुन रहा होगा, जो व्यक्ति उसका नहीं हो सकता जिसने उसको सहारा दिया हो, तो जिससे सहारा मिला उसका कैसे हो जाएगा? बताइए। मुलायम सिंह जी ने हमेशा कहा पहुंचाया, हर बात में बोलते रहते हो साइकिल को, तो आपको समाजवादी का तो आपको सम्मान साइकिल पर डिबेट है, अखिलेश जी पर डिबेट है। ओके, यहाँ तक पहुंचा हूँ, आपकी वजह से मुझे सम्मान मिला है। अच्छा ठीक है, आपने सीज़फायर कमाल की बात नहीं। देखिए, अरे सदमे में है विपक्ष आज एक बड़ा इंसिडेंट हुआ है। कांग्रेस के एक नेता ने बीमार है, जी